अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि वाकई में जिन, भूत, प्रेत, आत्माएं वगैरह होती हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिन भी होते हैं, भूत भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है वो मन गढ़ंत जो है वो बातें हैं या कहानी है। होता है, वाकई में ये चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं रखता, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कभी मेरे सामने आई नहीं है तो मैं कैसे मानूं। और जिन लोगों पे आई होती हैं, जिनके शरीर पे हावी होते हैं, तो उनको ढोंग और पाखंड बताया जाता है। हर कोई पाखंड भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जिन, ये खास तौर से ज्यादातर महिलाओं पे ही मिलते हैं, और 100 में से 1% या 2% आदमियों पे होते हैं। बात अगर जिन और जिन्नात की करी जाए तो ये ज्यादातर औरतों पे ही क्यों होते हैं? ये भी बात सोचने वाली है। ये आदमियों पे ही क्यों नहीं होते? अगर आदमियों पे होते हैं तो उनकी तादाद 1% या 2% की, औरतों की 99%, 98%, 95% क्यों? क्या कोई आत्मा किसी किसी के शरीर पे कब्जा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या कोई आत्मा किसी को परेशान कर सकती है शरीर पे आके? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ये भी बात सही है। क्या जिन और जिन्नात हावी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये भी बात सही है कि हावी भी हो सकते हैं। अच्छा, ये हावी क्यों होते हैं? जिन हो, जिन्नात हो, कोई भी, खास तौर से अगर हम बात करें ये जिन की, ये हावी ही क्यों होते हैं और ये महिलाओं पे ज्यादातर क्यों हावी होते हैं? इसकी वजह क्या? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात बिरात खुशबू लगा के निकल जाओ तो हावी हो जाते हैं, रात में बाल काटने से हावी हो जाते हैं, रात में छत पे जाने से हावी हो जाते हैं, या कहीं खुशबू लगा के आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं सफर में चल रहे हो तो हावी हो जाते हैं। ये सब औरतों की मनगढ़ंत कहानियां। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जो हावी होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पेट में कोई दर्द होता है, ठीक, और आपके पड़ोस में कोई दूसरी महिला है, वो आपके पास आई और आने के बाद में कहती है कि मुझे तो नहीं लगता ये दवाई का असर है, मुझे तो ये लगता है किसी जिन भूत प्रेत का असर। समझे? अब उसके दिमाग में क्या चढ़ गया कि बाकी में मेरे ऊपर जिन का साया है या भूत भूत प्रेत का साया है। भागते भागते गई बाबा के पास, चलो फला जगह एक बाबा है, वहां पे चलते हैं, वो उतार देते हैं, ठीक कर देते हैं। बाबा के पास गए। अब जब बाबा के पास पहुंचते हैं ना, तो बाबा के पास जाने के बाद ही जिन चढ़ता है, ना कि पहले चढ़ता है। अब मान लीजिए आपके पास पहले पेट में दर्द था, अब बाबा के पास गए, बाबा ने और बता दिया कि आपके ऊपर जिन्नात का साया है, जिन का साया है, वो आपको उठा ले जाएगा, वो ये सब कर रहा है। तमाम बातें जो है वो बाबा और बड़ा चढ़ा के आपको बता देता है। तो असली जो कारण जो होता है वो यही होता है कि किसी के ऊपर जिन आ गया या जिन्नात आ गया। ठीक।
100 में से अगर बात करें तो 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर वाकई में ही जिन्न होते होंगे। समझे? आप कहीं भी मज़ारों पे जाओ, 80% तो आपको ढोंग मिलेगा। उधर कूद रही हैं लड़कियां, उधर कूद रही हैं, 95% तो आपको झूठ मिलेगा, ढोंग। 5% ही सच आपको दिखाई देगा। क्या जिन्नात और जिन इतने फालतू हैं जो हर किसी के ऊपर शरीर पे जो है वो हावी हो सकते हैं? जैसे हम लोगों का एक परिवार होता है वैसे उनका भी एक परिवार। क्या वो अपना परिवार छोड़ के आपके पीछे, जरूरी है कि वो आपके पीछे भागेंगे? अगर भागेंगे तो आप उस काबिल हैं? वो आपके ऊपर सवार होंगे? गुसल करना आपको आता नहीं, वजू के फराइज आपको पता नहीं, गुसल के फराइज आपको पता नहीं, नमाज आप पढ़ती नहीं है, चुगलियां करने में सबसे आगे। तो क्या जिन्नात आपके ऊपर सवार हो जाएंगे? जो अल्लाह ताला ने आग से बनाई हुई चीज है वो आपके ऊपर सवार हो जाएगी, इतनी सब कमियां होने के बाद? तो ये सब मन गढ़ंत कहानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कहीं होता है तो 100 में से 1% ये बात सच है, ना कि 80% या 90% बात झूठ है। समझे? तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और अगर आपको कहीं लगता भी है, ऐसे मान लिया कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो ये हरकतें करता है कि वो मेरे ऊपर जिन है, वो ये है, फलाना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेक करने का तरीका क्या है। उसी हिसाब से ही आप चेक करें। पहली वीडियो में आपको बताया था कि चेक कैसे करते हैं। उसी हिसाब से आप चेक करें, आपको साबित हो जाएगा कि ये पाखंड है, ढोंग है, या वाकई में सच है। ठीक है?